इस वक्त सीधे आपको ले चलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब वो महोदय ये कह रहे हैं कि भारत की विविधता और लोकतंत्र, राम मंदिर, रामनवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, ये भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है यह बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं